हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का क्वेश्चन लेते हैं और आज का क्वेश्चन हमें भेजा है प्रशांत सिंधे जी ने और ये लिखते हैं, चलित कुंडली में चंद्र के पीछे गुरु आया है तो केंद्रुम दोष भंग होगा क्या? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है प्रशांत जी। और जैसा हम लोग जानते हैं कि केंद्रुम दोष हमारे बर्थ चार्ट में कब बनता है? केंद्रुम दोष हमारे बर्थ चार्ट में बनता है कि जब चंद्र के दोनों तरफ कोई भी प्लेनेट नहीं होता है तो वहां पर चंद्र जो है वो अकेला रह जाता है, यानी हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है वो अकेला रह जाता है। और उसके चक्कर में कई बार हम जीवन में जो भी बड़े डिसीजन होते हैं उसको नहीं ले पाते हैं और हमें एक साथ की कमी महसूस होती है कि कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि केंद्रुम दोष में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन चलित कुंडली में अगर गुरु सेकंड अवे या 12th अवे मून से अगर होता है तो क्या केंद्रुम दोष भंग होगा? तो चलित कुंडली में अगर आप कोई भी दोष देख रहे हैं या कोई भी योग बनता है चलित कुंडली में आपके, तो उसको योग नहीं माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उसका असर आपके जीवन में नहीं होगा। उसका असर आपके जीवन में हो सकता है लेकिन उसको योग नहीं माना जाएगा। वैसे ही केंद्रुम दोष अगर आपके चलित कुंडली में भंग हो रहा है तो वो केंद्रुम दोष भंग नहीं हो रहा है, वो केंद्रुम दोष ही माना जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गुरु अगर उसके साथ आपको दिखाई दे रहा है, यानी उससे अगले या पिछले वाले घर में अगर गुरु की प्लेसमेंट है तो उसका असर आपके जीवन में नहीं होगा। उसका असर भी आपके जीवन में होगा, लेकिन अगर हम सूत्रों की बात करते हैं तो सूत्र जो भी है वो लगन कुंडली के हिसाब से ही बनते हैं और लगन कुंडली के हिसाब से ही देखे जाते हैं। यानी अगर हम कोई रेमेडी कर रहे हैं तो उसको लगन कुंडली के हिसाब से ही हमें करना पड़ता है। और यहां पर चलित में आप देख रहे हैं कि केंद्रुम दोष भंग हो रहा है क्योंकि चंद्र के आगे या पीछे कोई प्लेनेट आ गया है तो केंद्रुम दोष भंग हो गया। लेकिन चलित कुंडली जो है वो सिर्फ आपको किसी भी चीज की डिटेल दिखाती है, लेकिन कोई भी उपाय या कोई भी योग हमें चलित कुंडली के हिसाब से हम उसको प्रॉपर ना माने कि वो योग हमारी कुंडली में या तो बन रहा है या बिगड़ रहा है। उसके लिए आपको लगन कुंडली को ही देखना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्रशांत जी का और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि चलित कुंडली में अगर केंद्रुम दोष भंग होता है तो क्या वो केंद्रुम दोष भंग माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने केंद्रुम दोष के बारे में या चलित कुंडली के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।